हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 51 टू 53। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये हमारी लास्ट वीडियो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। हमने सभी चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कंप्लीट करती है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन बचे हुए सारे कवर करेंगे अब। ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या गिवन है? प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अपने पास क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, सबसे लास्ट में जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू जिसकी 80,000 थी उसको सेल कर दिया 60 में, तो लॉस कितने का आ गया? 20,000 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अपने पास आगे प्राइमरी एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द रिटर्न ऑफ प्राइमरी एक्सपेंस इनकर कर दिए और राइट ऑफ कर दिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? एक तो जाएगा ये ऑपरेटिंग में, दूसरा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना अपने पास? 55,000 का नेट प्रॉफिट है। कहां आएगा अपने पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नोट नंबर 1 यहां पे नहीं बनेगा। तो इतना सा क्वेश्चन इसका हमें क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। यहां पे ईयर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताया, खाली छोड़ देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा अपने पास कितना? गिवन है क्वेश्चन ने खुद ही बताया 55,000 का, तो लिखेंगे 55,000। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या क्या आएगा एडजस्टमेंट में? एक तो आएगा अपने पास ये प्राइमरी एक्सपेंसेस 10,000 का, और साथ में क्या आएगा? दूसरा आइटम क्या था अपने पास? लॉस 20,000 का। दो आइटम है, सो लिखेंगे प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के अपने पास? ये है 10,000 के, दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 की। ठीक है, उसके बाद और कोई अपने पास आइटम है नहीं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम और एक भी नहीं अपने पास। टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 85,000 का। 85,000 का क्या आ जाएगा अपने पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतना हो गया अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमें क्या करना है? प्लस करेंगे हम। क्या प्लस करेंगे हम? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सो कितनी वैल्यू अपने पास? सो देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई? 150। एसेट इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। 1,50,000 ट्रेड रिसीवेबल्स का इंक्रीज हुआ, हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ, हम इंक्रीज करेंगे कितना? 90,000। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ, प्लस करेंगे 90,000। उसके अलावा और क्या आइटम अपने पास? और कुछ भी नहीं है, बस यही आइटम थे। सो 90,000 अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सो 85 प्लस 90 कितना हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 1,75,000। 1,75,000 से माइनस कर लेंगे कितना? 1,50,000। कितना बैलेंस बच जाएगा? 25,000 का बैलेंस बच जाएगा, और ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? 25,000 आ गया। ठीक है, बाहर वाले कॉलम में कितना लिख देंगे? 25,000। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगली दो एक्टिविटी कौन से अपने पास? एक तो इन्वेस्टिंग, दूसरा फाइनेंसिंग। सो बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखो भाई, इसे यहां से लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट मेरे को नेक्स्ट दो क्वेश्चन में भी यूज करना है, तो उनमें आइटम थोड़े ज्यादा है, वरना स्पेस कम पड़ेगा फिर। सो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग, कितने का है? 3 लाख रुपीज का। परचेज ऑफ बिल्डिंग 3 लाख। परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गया 3 लाख का, नेगेटिव आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास परचेज ऑफ बिल्डिंग के बाद, और क्या भाई अपने पास? हमने मशीनरी बेच दी 60,000 की, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के अंदर लिखा हुआ है ना, मशीनरी सोल्ड फॉर 60,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितना? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 60,000। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 2,40,000 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 2,40,000। 2,40,000 बाहर वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आ जाएगी अपने पास? थर्ड एक्टिविटी हो जाएगी अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इसमें क्या क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपने पास? एक तो आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख रुपीज, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इश्यू कर दिए हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए यहाँ पे, कितने अमाउंट के? 2 लाख रुपीज के, पॉजिटिव बैलेंस है। इसके अलावा और कोई आइटम है? नहीं है, बस एक यही आइटम है। और एक अपने पास ना क्या नाम है, प्राइमरी एक्सपेंसेस था, कितने का? 10,000 का। कितने का? 10,000 का अपने पास ये एक्सपेंस है यहाँ पे, जो फाइनेंसिंग में भी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने का एक्सपेंस अपने पास? 10,000 का। इसे हम माइनस कर देंगे। सो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1,90,000 की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,90,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, अब क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज, जो भी आएगा, शायद इंक्रीज ही आएगा इसमें, देखते हैं एक बार, पहले नहीं लिखते बाद में लिखेंगे। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें प्लस करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? फाइनल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो अब ऑपरेटिंग का अपने पास कितना बैलेंस है? 25,000 पॉजिटिव। फाइनेंसिंग का कितना बैलेंस है? 190 पॉजिटिव। तो दोनों का टोटल कर लो, 1,90,000 प्लस 25,000 कितना आ जाएगा अपने पास? 1,90,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा अपने पास? ये 2,15,000। और नेगेटिव बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास इन्वेस्टिंग का? 2,40,000। सो 2,40,000 से माइनस कर लेंगे 2,15,000, कितना बैलेंस बचेगा? 25,000। इसके साथ कौन सी वैल्यू है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, तो 25,000 भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? 25,000 नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 25। नाउ अपने पास जो ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वो कितना है? 60,000। अब 60 से माइनस करेंगे 25, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 35,000 का बैलेंस बचेगा।
ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा 35,000 का। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा 35,000 का। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? एक मिनट रुको, मैं पूरा आंसर दिखा रहा हूं। आंसर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ये कंप्लीट तो नहीं आया, कुछ इस तरह का आंसर आपको दिख रहा होगा। समझ में तो कुछ नहीं आएगा खैर, लेकिन आप लोग बोलते हो तो मैं दिखा देता हूं। क्लियर है? तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर था ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इजी नहीं है, वो पूरे बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या गिवन अपने पास, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31st March 2022 एंड 21 वर एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन अपने पास 2022 एंड 21 की। क्या क्या अपने पास, शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर नोट्स गिवन है, नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपने पास किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में मशीनरी का बैलेंस है 90 से कितना हो गया, 1 लाख, इतना हो गया। क्या इसके ऊपर अकाउंट बनेगा? हाँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है तो हमें इसका अकाउंट करना पड़ेगा। सो इन्वेंट्री की वैल्यू ऑपरेटिंग में जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा ये, क्वेश्चन के एंड में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास जनरल रिजर्व, कहाँ जाता है, नोट नंबर 1 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी कहाँ जाएगा, नोट नंबर 1 में ही। अंडरस्टूड है ये तो। जब नोट नंबर 1 बनेगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस भी कहाँ जाएगा, नोट नंबर 1 के अंदर ही जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविजन, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड बोल दिया तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 3000 का, एक तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, एक फाइनेंसिंग में चला जाएगा। प्रिपेयर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या प्रिपेयर करना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, किसी का भी अकाउंट कर लो, चाहे तो प्रोविजन फॉर टैक्स कर लो पहले। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास, ओपनिंग है 20,000 का, क्लोजिंग है 17,000 का। 20,000 एंड 17,000। इनकम टैक्स पेड कितना कर दिया हमने, 15,000 का, टू बैंक अकाउंट। 15,000 का टैक्स पेड है। टैक्स पेड कितना अपने पास, 15,000 का टैक्स पेड है। टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 32,000। 32 से माइनस कर लेंगे 20,000, बैलेंस कितना बच जाएगा, 12,000 का बैलेंस बचेगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर बाय P&L अकाउंट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्रिएट लिख के क्या लिख लेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 हम क्या करेंगे, अपने पास इनकम टैक्स का हो गया और इसकी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम करेंगे मशीनरी का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। तो क्या क्या आएगा मशीनरी में, ओपनिंग बैलेंस कितना मशीनरी का 90, क्लोजिंग कितना 1 लाख, यहां से क्रॉस कर दो 90,000 एंड 1 लाख हो गया इतना। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर कितने का, 18,000 का, बाय डेप्रिसिएशन 18,000। इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं, टोटल करो और बैलेंस लिखो। ये आ जाएगा 1,18,000, 1,18,000 से माइनस करेंगे 90,000, बैलेंस बचेगा 28,000। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास दोनों वर्किंग नोट हो गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला। देखो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा अपने पास, नोट नंबर 1 में आएगा। ये अभी हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन के एंड में करेंगे। ठीक है, और ईयर एंडेड कौन सा अपने पास, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। ठीक है, अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम नहीं लिख रहे, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेप्रिसिएशन 18,000 का। डेप्रिसिएशन कितना अपने पास, 18,000 का डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा और क्या अपने पास, यहां पे चेक करो और कोई आइटम है, डेप्रिसिएशन हो गया, यहां पे तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइटम आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना है, 3,000 का। इंटरेस्ट पेड
ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग 3000। उसके अलावा और कोई आइटम अपने पास? और तो ऑपरेटिंग का कुछ भी नहीं दिख रहा। सो कितना आ जाएगा 21,000। टोटल जो भी आएगा वो बाद में करेंगे, ठीक है। आगे अब हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, वो तो हो गया अपने पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच जाएंगे। अब करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स 10,000 से हो गया 12,000, वैल्यू इंक्रीज हुई। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ कितने से? 2,000 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 20 से कितना हो गया 24। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 4,000। इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे 4,000 से। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। 32 से कितना हो गया 26, वैल्यू कम हुई कितनी? 6,000। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कम हुई, मतलब कि एसेट की वैल्यू कम हुई, हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने से कम हुई ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू? 6,000 से। 6 ही था ना? हाँ 6,000 ही है। सो ये आइटम अपने पास, तो यहाँ हो जाएगा 8,000। एक बार चेक कर लो, यहाँ तो कोई नहीं है अपने पास, करंट का आइटम नहीं है। सो 8,000 प्लस हो जाएगा 4,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अपने पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे? टैक्स पे भी माइनस करना है। माइनस करेंगे फिर जो भी आएगा उससे टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना अपने पास? टैक्स पेड हमने कैलकुलेट किया कितना? 15,000। और ये गिवन भी है यहाँ पे। टैक्स पेड कितना? 15,000 का। 15,000 माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे हम कैश, नेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी आएगा बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अभी क्या नहीं लिखा अपने पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखा, वो क्वेश्चन के एंड में करना है तो बाद में करेंगे। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले क्या आएगा अपने पास? हमने मशीनरी परचेज की 28,000 की। परचेज ऑफ मशीनरी 28,000। परचेज ऑफ मशीनरी क्या 28 का। उसके अलावा और क्या आएगा अपने पास? देखो और क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का? कुछ भी नहीं है, बस एक ही आइटम है, तो यही क्या हो जाएगा अपने पास? नेट कैश। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 28,000। कितना हो जाएगा? 28,000 नेगेटिव आ जाएगा। सो ये एक्टिविटी क्या आ गई अपने पास? यूज्ड इन आ गई। क्या आ गई? यूज्ड इन आ गया 28,000 का। उसके बाद करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में सबसे पहले तो आएगा शेयर कैपिटल। क्या आएगा? शेयर कैपिटल। 50 से कितना हो गया? 60,000। वैल्यू इंक्रीज हुई कितने से? 10,000 से। सो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म बोरिंग। 20 से कितना हो गया? 25। 5,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई अपने पास? 5,000 की। उसके बाद फाइनेंसिंग में और क्या आएगा अपने पास? फाइनेंसिंग में आएगा अपने पास इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट पे किया? 3,000 का। इंटरेस्ट पेड 3,000 माइनस कर देंगे 3,000। सो कितना हो जाएगा अपने पास? ये 15 माइनस 3 12,000। 15 माइनस 3 12,000। ठीक है। सो नेट कैश क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आ रहा है ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 12,000। 15 पॉजिटिव माइनस 3 12,000, तो 12,000 भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है? नोट नंबर 1 करना है। क्या करेंगे अब हम? नोट नंबर 1 करेंगे। कैसे करेंगे? लिखो बैलेंस एज ऑन 31st March 2022। बैलेंस एज ऑन 31st March 2021। कितना बैलेंस है वो देखते हैं। सो P&L का बैलेंस है 41 लास्ट ईयर का, करंट ईयर का 33, मतलब लॉस हुआ हमें। लास्ट ईयर बैलेंस ज्यादा था, इस साल कम है। 33,000 41,000 क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस हो जाएगा। सो 41 माइनस 33 कितना बैलेंस बच जाएगा? 8,000 का बैलेंस बचेगा, और ये क्या आएगा अपने पास? लॉस आएगा 8,000 का। क्लियर है? इसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे हम? पहले तो प्लस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 5 से कितना हो गया? 8,000। 3,000 का हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,000 एंड अपने पास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आ जाएगा 12,000 का, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। सो 12,000 प्लस 3,000 15,000। 15 माइनस 8 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7,000 का बैलेंस बचेगा।
ये बचेगा पॉजिटिव बैलेंस। ये 15 है पॉजिटिव, 8000 नेगेटिव, माइनस करेंगे तो 7000 का क्या बचेगा अपने पास, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। सो अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट नंबर 1 से कितना आ गया, 7000 का। इसे यहां पे अपडेट करेंगे 7000। सो 7000 प्लस 21000 ये आ जाएगा अपने पास 28000। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें प्लस करेंगे 8000, कितना हो जाएगा, 36000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36000। नाउ 36 से माइनस करेंगे 4000, बैलेंस कितना आ जाएगा, 32000। कितना बैलेंस आएगा, 32000। नाउ 32 से माइनस करेंगे कितना, 15000 टैक्स पेड। सो बैलेंस कितना बच जाएगा, 17000 का पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 17000। तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन अपना लगभग कंप्लीट है। बस क्या करना है हमें, प्लस माइनस करके दिखाने। देखो अपने पास ऑपरेटिंग पॉजिटिव आ रहा है, फाइनेंसिंग पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 29000। 29 से माइनस करेंगे 28000, कितना बैलेंस बचेगा, 1000। 29 क्या था, पॉजिटिव, तो 1000 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। सो 1000 क्या आया, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1000। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, 4000। कितना है, 4000 प्लस करेंगे। सो 4 + 1 कितना आएगा, 5000। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ रहा है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। सो आपका आंसर कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का आपका आंसर दिख रहा होगा। मेरे को लगता नहीं ऐसा करके कुछ फायदा है, लेकिन बच्चों के कमेंट आते सर लास्ट में पूरा क्वेश्चन जरूर दिखाया करो। देख लो भाई, क्लियर है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ज्यादा टाइम तो खैर नहीं लगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ये कुछ लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, पूरे सिलेबस का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हमने सारा सिलेबस कवर कर दिया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसके बाद जितने चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन है, जो भी बचा हुआ है, सब कर देंगे। देखो, द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 एंड 21। सो हमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। हमें करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें पहले से पता है कैश फ्लो करना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेंगे, नोट नंबर 1 में जाएगा या फिर कहां जाएगा, इसे बाद में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर चेक करो, क्या अकाउंट बनाना है हमें। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, ये कहां जाता है, नोट नंबर 1 में जाता है। और साथ में प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर का तो कुछ नहीं करना, काटा मार दो, प्रीवियस ईयर का लेके चलेंगे। तो ये भी कहां जाएगा, नोट नंबर 1 में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो क्वेश्चन के अंदर नोट नंबर 1 बन रहा है, तो इसका बैलेंस भी कहां जाएगा, नोट नंबर 1 में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर अकाउंट बनेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट्स में देखेंगे। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में आएगा। अब डिवेंचर्स की वैल्यू है 25 से कितना हो गया, 30,000। 8% डिवेंचर्स है, और क्वेश्चन ने थर्ड एडजस्टमेंट में बताया कि एडिशनल डिवेंचर जो 5000 के वो इश्यू हुए 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को, और इंटरेस्ट पे करना है, मतलब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा वर्किंग इसके लिए भी कर लेंगे। उसके बाद कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। मशीनरी, अब मशीनरी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। सो मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो ये किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। हम परचेज अज्यूम कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है 37 से 57, तो हम इसे डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो बस हमें दो छोटी छोटी वर्किंग करनी है, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स की और साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। पहले वही कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना अपने पास, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस बीडी अपने पास कितने का है, फ्लो ऐसे जा रहा है। सो 15,000 एंड 24,000, 15,000 एंड 24,000, 15,000 24,000, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है, 30,000 का, बाई
P&L अकाउंट टैक्स मेड, प्रोविजन मेड कितना किया हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड अपने पास है कितना है 30,000 का, यहां रिकॉर्ड करेंगे 30,000, तो दोनों का टोटल आ जाएगा 45,000, 45 से माइनस कर लेंगे 24,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 21,000 का बैलेंस बच जाएगा। जो ये 21,000 का बैलेंस आया ये क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स पेड कितना है अपने पास 21,000 का। एक छोटा सा वर्किंग नोट और करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए। सो एडिशनल डिबेंचर कब इश्यू हुए 1 अक्टूबर को, तो मतलब 1 अप्रैल से लेके का है अपने पास ये वाला 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितने के डिबेंचर्स थे अपने पास 25,000 के, 25,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद कितने का हो गया 30,000 का, 30,000 का 8% के रेट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, कितने मंथ होंगे अगेन अपने पास 6 मंथ्स। सो ये तो आ जाएगा 1,000 और यहां पे आ जाएगा 1200, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास 2200 का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो अपने फॉर्मेट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका तो एडजस्टमेंट कहां करेंगे, नोट नंबर 1 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख ले, हम डेप्रिसिएशन लिख ले। सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा अपने पास 37 से वैल्यू कितनी होगी 57,000, तो कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा अपने पास 20,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा अपने पास डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रही है किसका पार्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का हो जाएगा। उसके बाद और ऑपरेटिंग में क्या आएगा, एक आ जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने डिबेंचर्स के ऊपर 2200 का इंटरेस्ट पेड 2200। सो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास। इसके अलावा चेक करो कोई और आइटम है, नहीं दिख रहा, कोई और आइटम नहीं है। सो 22,200, 22,200 क्लियर है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जाएगा जब हम नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 1,05,000 से कितनी होगी 1,03,000, वैल्यू कम हुई 3,000, ट्रेड पेबल्स कम हुए। सो ट्रेड पेबल्स कम हुए 3,000 से, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 90 से कितना हो गया 1,10,000, वैल्यू इंक्रीज हुई कितना 20,000, इन्वेंट्री बढ़ा है तो हम क्या करेंगे लेस करेंगे। एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं लेस करते हैं 20,000। इन्वेंट्री के बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। 1,18,000 से कितना हो गया 156, 156 माइनस 118 कितना आ जाएगा 38,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई ट्रेड रिसीवेबल्स की। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ तो हम लेस करेंगे 38,000। तो तीनों ही आइटम क्या आ गए अपने पास नेगेटिव आ गए, इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं आया। सो 3,000 प्लस 20,000 प्लस 38,000 तीनों नेगेटिव का टोटल आ जाएगा 61,000, जिससे हम यहां से माइनस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा टैक्स पेड। सो टैक्स पेड कितना आ रहा है अपने पास 21,000 का टैक्स पेड है, 21,000 यहां से हम लेस करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। क्लियर है। अच्छा उसके बाद हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इन्वेस्टिंग में आएगा अपने पास एक तो मशीनरी है, 240 से कितना हो गया 250, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं है। सो जो अपने पास इंक्रीज हुआ उसे हम क्या मानेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। कितना मशीनरी परचेज कर लिया हमने 10,000 का हमने मशीनरी परचेज किया, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 240 से वैल्यू कितनी होगी थी 250, मतलब हमने परचेज किया। इसके अलावा और कोई कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड इन्वेस्टिंग से नहीं है, बस यही थी। सो बस इसमें तो इतना ही आएगा, फिर 10,000 क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा अपने पास। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 10,000 नेगेटिव। उसके बाद फाइनेंसिंग देखते हैं। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा अपने पास सबसे पहले शेयर कैपिटल 2 लाख से कितना हो गया 250, इंक्रीज हुआ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 हमने इशू किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे फाइनेंसिंग नहीं है, इसके ऊपर नोट्स है तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ जाओ डिबेंचर्स 25 से कितने हो गए 30,000 के, मतलब हमने डिबेंचर्स भी इशू किए 5,000 के,
प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5000, और इसके ऊपर क्या किया हमने, इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना था अपने पास, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स था अपने पास 2200 का, 2200 का इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स था। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फाइनेंसिंग में, और क्या है यहाँ पे देखो, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट 18 से कितना हो गया 7000, मतलब हमने रीपे कर दिया। कितना रीपे कर दिया, 11000 हमने रीपे कर दिया। सो यहां लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट। कितना कैश क्रेडिट रीपे किया, 18 माइनस 7, 11000 की हमने रीपेमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोपोज डिविडेंड पे किया हमने 25000 का, प्रीवियस ईयर का। ये या लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड। कितना है प्रोपोज डिविडेंड अपने पास, 25000 का पे करेंगे, माइनस हो जाएगा। चलो, नेगेटिव के 3 आइटम है, 25000 प्लस 11000 प्लस 2200। नेगेटिव इन तीनों का टोटल आ जाएगा अपने पास 38200, और पॉजिटिव इन दोनों का टोटल आ जाएगा 55000। सो 55000 से माइनस करेंगे 38200, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, बैलेंस बचेगा 11800। कितना बैलेंस बचेगा, 11800। एक मिनट रुको, मेरे को लग रहा है शायद गलत आ रहा है ये आंसर। देख लो, आंसर है 16800, गलत कर दिया क्या मैंने, 25000, 11000, 2200 माइनस 55000, 5000। अरे ठीक है, वो मैंने माइनस ही गलत कर दिया था, आइटम तो ठीक है सारे। यहाँ पे कितना आएगा, 55 से माइनस करेंगे 38200, ये आ जाएगा 16800 का पॉजिटिव बैलेंस आएगा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 16800। कितना हो जाएगा, 16800। अब हमें क्या करना है, नोट नंबर 1 करना है। सो नोट नंबर 1 में पहले तो देखते हैं प्रॉफिट का बैलेंस कितना है। प्रॉफिट का बैलेंस कितना था अपने पास, यहां लिखा हुआ है 50000 से कितना हो गया, 52000। 52000 हो गया कितने से, 50000 से। प्रीवियस ईयर का बैलेंस 50000, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई अपने पास, 50000 की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, सॉरी कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 2000 की, 50 नहीं 2000 की, हो गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना अपने पास, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज 30000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज 30000। एंड प्रोपोज डिविडेंड पेड कितना अपने पास, 25000 का। तीनों का टोटल कर लो, 25000 प्लस 30000 प्लस 2000, ये आ जाएगा 57000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 57000। इसे यहां पे अपडेट करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम 57000। नोट नंबर 1 से आई ना अमाउंट ये 57000। नाउ 57000 प्लस 22200, ये आ जाएगा 79200 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास, इसमें से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 61000। सो बैलेंस कितना बच जाएगा, 79200 से माइनस करेंगे 61000, बैलेंस बचेगा 18200 का। 18200 से माइनस करेंगे 21000, बैलेंस बचेगा 2800 का। कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव बैलेंस बचेगा। कौन सा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 2800, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब हमें तीनों एक्टिविटी का क्या करना है, टोटल करना है। सो देखो 2800 प्लस 10000 दोनों नेगेटिव है, टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 12800। पॉजिटिव कितना अपने पास, 16800, माइनस कर लो तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4000 का पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। 4000 का क्या आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। ये क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 4000। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 2000। सो क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 6000। क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 6000 होना चाहिए। ठीक है, और क्लोजिंग है कितना अपने पास, यहाँ पे 6000 ही है, मतलब ये अपना आंसर बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट होता है अपने पास पूरी क्लास 12th के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर दिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 या फिर कौन सा है, अरे कौन सा था, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। थैंक यू।